है और ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश का अलर्ट भी आईएमडी लगातार जारी कर रही है। वहीं अनावश्यक यात्रा न करने की अपील भी प्रशासन लोगों से कर रहा है। तो ऋषिकेश में गंगा नदी आज सुबह 4 बजे से सामान्य से ऊपर बह रही है। सुबह 4 बजे ये 339.52 मीटर के स्तर पर बह रही थी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चेतावनी स्तर 339.5 मीटर से 0.02 मीटर ऊपर बह रही है। तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं और ऐसे में लोगों से अनावश्यक यात्रा करने के लिए भी प्रशासन मना कर रही है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, आफत बनी हुई है वहां के लोगों के लिए भी। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गंगा का जलस्तर भी बढ़ चुका है। हरिद्वार स्थित भीमगोडा बैराज से बहने वाली गंगा चेतावनी स्तर के पार पहुंच गई। गंगा 293.10 मीटर पर बह रही है, जबकि चेतावनी इस पर जारी की गई है। और ऐसे में देखिए, लगातार जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है और प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग बाहर ना निकले। निचले इलाकों को लेकर अलर्ट भी किया जा रहा है। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का दौर इसी तरीके से जारी है। हरिद्वार में गंगा नदी 293.10 मीटर के लेवल पर बह रही है। चेतावनी का स्तर 293 है, जिससे 10 सेंटीमीटर ऊपर नदी का बहाव है। खतरे का निशान 294 मीटर पर है, जिससे अभी 90 सेंटीमीटर नीचे नदी का बहाव है। और जो डिस्चार्ज यहाँ से पास हो रहा है हरिद्वार के डाउन में 1,55,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पास हो रहा है। कोई नुकसान की ऐसी कोई सूचना नहीं है, पर यह है कि चेतावनी स्तर के ऊपर चल रहा है। तो जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से स्थापित टीमों को सक्रिय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक हरिद्वार का प्रश्न है, डाउन स्ट्रीम के जनपदों बिजनौर बैराज, नरोला बैराज, कानपुर बैराज के अधिकारियों के हम लोग संपर्क में हैं और उनको हर घंटे की सूचना से अवगत करा रहे हैं। बीच में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना निचले इलाकों में करना पड़ रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ भीमगोडा बैराज पर, जहाँ मेरे पीछे से लगातार जो पानी वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से कहीं आसपास है। और मैं बताऊँ आपको, लगातार देखो पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते पानी जो गंगा है वो भी उफान पर चल रही है। और निचले इलाकों में जैसे जो भी निचले इलाके हैं, कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना उसमें करना पड़ रहा है। और बात करें फसलों की, तो फसल किसान को कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान देखना पड़ेगा। और देखिए, जो खतरे के निशान से ऊपर ये बह रहा है और जो मैदानी क्षेत्र है कहीं ना कहीं उसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं अगर जो आम जन है वो अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। शहर में भी कहीं ना कहीं भारी तादाद में जो है पानी देखा जा रहा है। उसको चलते हुए लगातार भारी बारिश के चलते जीवन अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। और तो वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर नालूपानी के पास भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया। अचानक पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण यातायात पूरी तरीके से ठप नजर आया। मौके पर दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे मार्ग पर आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही वहां पर फिलहाल प्रशासन पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यातायात सुचारू करने में अभी लगभग 1.5 घंटे और भी लग सकते हैं। साथ ही बीआरओ और पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर इस आपदा की घड़ी में साथ नजर आ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य और सतर्कता बरतने की अपील की है। तो ये तस्वीरें भी वहां से हम आप तक साझा कर रहे हैं। अभी नालूपानी 2 पॉइंट पर बंद है, जिसमें दोनों पॉइंट पर हमारी पीडब्ल्यूडी की 2 पोकलैंड, 1 डोजर, 1 जेसीबी और 1 ब्रेकर लगा हुआ है और लगभग अभी 1-1.5 घंटे में खुलने की संभावना है। हो रही भारी बारिश के चलते जहां गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग सहित जिले के कई संपर्क मार्ग बंद हैं और लगातार पहाड़ी से भूस्खलन के चलते मार्गों पर आवाजाही ठप है। अभी हम खड़े हैं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के नालूपानी वाले हिस्से में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पहाड़ी से किस तरीके से भारी भारी बोल्डर राजमार्ग पे आ गए हैं और राजमार्ग पर हालांकि बीआरओ की मशीनरी काम कर रही है, चूंकि अभी बारिश थमी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि इस समय आवाजाही ना करें जब तक मार्ग क्लियर नहीं हो जाता है और उसके बाद ही घर से निकले और घर में सुरक्षित रहें। सुभाष बड़ोनी, हिंदी खबर, उत्तरकाशी।
तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर ब्रह्मखाल क्षेत्र के ग्राम सभा गिवला में NH 134 पर सटे हुए विशालकाय चीड़ के वृक्ष दिनों दिन हादसे को न्योता दे रहे हैं। बता दें कि सड़क के ऊपर की भूमि का लगातार कटाव होने के कारण सड़क के ऊपर बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष गिरने की कगार पर नजर आ रहे हैं। लगातार गाड़ियों की आवाजाही भी वहां पर बनी रहती है। वहीं गिवला गांव, तलोग और इसलाया ठिकरा जैसे कई गांव हैं जिनके आसपास के गांवों और स्कूल जाने वाले बच्चों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वन विभाग जल्दी से जल्द इस पेड़ को यहाँ से हटाए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। पेड़ यहाँ पे खतरे की झंडी है और हमारे बच्चे यहाँ पे रात दिन रोड पे चलते हैं, इनके लिए खतरा है। और मैं वन विभाग से यही कहना चाहता हूँ कि ये पेड़ जो है तुरंत गिराना चाहिए। धन्यवाद। तो वहीं उत्तराखंड में कुदरत का कहर पहाड़ों पर अभी नहीं टला है। तो वहीं देवप्रयाग में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती हैं। सड़कों पर मलबा जमा है। पौड़ी जाने वाले रास्ते पूरी तरीके से बंद नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में 2-3 दिनों के लिए अलर्ट मोड पर उत्तराखंड को रखा गया है। जहां लगातार बारिश की वजह से पहाड़ दरकना भी शुरू हो गए हैं। बोल्डर नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे देखिए रास्ते भी बाधित हो रहे हैं। और ऐसे में पहाड़ों पर अभी हम कह सकते हैं कि खतरा पूरी तरीके से नहीं टला है, क्योंकि धराली और हाटशिल में बीते दिनों जिस तरीके की तबाही देखी, ऐसी तबाही की तस्वीरें और भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और इसको लेकर IMD सतर्क नजर आ रहा है, अलर्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। जहां देवप्रयाग संगम के पास पुलिस ने गाड़ी रोकी। पहाड़ से बोल्डर गिरने से संगम से आगे रास्ते कई जगह बंद हैं और गैरसैंण जाने वाली गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब पौड़ी के रास्ते अब गैरसैंण जाना होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए गैरसैंण में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से बारिश आफत बनी हुई है, इसको लेकर वहां पर डाइवर्जन किया गया। यानी कि अब जो पौड़ी के रास्ते से गैरसैंण पहुंचना होगा उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का और ज्यादा समय अब लगेगा, क्योंकि जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। पहाड़ों से जिस तरीके से बोल्डर नीचे गिरे और उसकी वजह से रास्ता बंद है और ऐसे में गाड़ियों को रोका गया और यहाँ पर डाइवर्जन भी किया गया है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कमेरा में ऊपरी पहाड़ी पर भूस्खलन होने से मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आने से बाधित हो गया है रास्ता। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सैकड़ों यात्री जाम में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ में भी लगातार बाधित रास्ता है। मार्ग बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा है। मार्गों को खोलने को लेकर प्रशासन की ओर से मशीनों से मलबा हटाने का कार्य भी लगातार जारी है। पुलिस चौकी के पास अभी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालासर खानपुर क्षेत्र में गंगा और सोलानी नदी में आई बाढ़ ने अनेक किसानों को करोड़ों नुकसान पहुंचाया। नदियों के आसपास रहने वाले किसानों की गन्ने और धान की फसल तबाह हो चुकी है। अब ग्रामीणों को शासन प्रशासन से नुकसान का उचित मुआवजा मिलने की आस नजर आ रही है। अभी तक प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया था, या फिर मुआवजा कितना और कब मिलेगा, इस बाबत हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित किसानों से बातचीत भी की। खादर क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। कई ऐसे गांव हैं जिसकी हजारों बीघा कृषि भूमि नदी में समा गई, फसलें नष्ट हो गई हैं और अभी ये सिलसिला जारी है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम यहाँ ढाडेकी और मथाना के बीच में जंगल में है। ये ऐसा इलाका है जो प्योर किसानों का, यानी कि ये कहा जा सकता है कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है और ये तमाम लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। कितना नुकसान हुआ है, सरकार किस तरह का मुआवजा दे रही है या नहीं दिया, इस पर भी बात करेंगे। बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? टीटू भाई, इस बार कितना नुकसान हुआ अभी तक? अभी तक लगभग कई लाख रुपए का हो गया। कई लाख या करोड़ों का नुकसान हुआ है? हाँ, करोड़ों का ही मान लो जी। आप तो केवल अपना बता रहे लाख का नुकसान। जी जी, क्योंकि लाखों बीघा कृषि भूमि पानी फैल रहा है जी। तो ये गन्ने की फसल है, इसके साथ साथ और कौन सी फसल है? धान भी है जी। धान है जी। चेरी है? हाँ जी। यानी चारा भी है। आप बताइए क्या नाम है? अरविंद है जी। अरविंद जी, आपका नुकसान भी है? जी बहुत नुकसान है जी। और ट्वेल भी गिर गई जी, और जी का ना चक भी गिर गई जी। बहुत नुकसान है जी। ट्वेल भी समा गई है। आपका क्या नाम है? पिंटू जी। पिंटू भाई,
जिस प्रकार ये नुकसान हो रहा है, सरकार कोई सर्वे कराती है। पहले भी कई बार लोग जिक्र कर रहे थे कि बाढ़ ने पहले तबाही मचाई थी, फसलें नष्ट हुई थी, इस बार वही स्थिति बनी है।